शासनिक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, देवादिदेव 1008 श्री अनंतनाथ भगवान की, सुमतिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। विनय पाठ में एक पंक्ति आती है, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, और मुक्ति बधि के एकांत तुम तीन भुवन के राज। भगवान आज अनंतनाथ भगवान का अपन ने विधान किया है, और वे अनंतनाथ भगवान कैसे हैं तो अनंत चतुष्टय के धनी। धनी तो आप भी हो और धनी भगवान भी हैं, पर अंतर इतना है, धनी धनी में कितना अंतर है। आप भी धनी हो, वे भी धनी हैं, पर अंतर इतना है कि उनने बाहर के धन को छोड़ करके अंतरंग के धन को अपना धन माना, और आपने अंतरंग के धन की ओर चिंता ही नहीं की और बाहर के धन में सब कुछ माना। इसलिए आज तक तुम्हारे चतुष्टय तो अनंत चतुष्टय के धनी नहीं बन पाए। भगवान अनंत चतुष्टय के धनी है। देखिए कौन से अनंत चतुष्टय, कौन से? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव। 100 द्रव्य, 100 क्षेत्र, 100 काल और 100 भाव, ये चतुष्टय कहलाते अपने। 100 द्रव्य, 100 क्षेत्र, 100 काल और 100 भाव, इसको कहते हैं चार चतुष्टय हुआ करते। प्रत्येक आत्मा के पास है, मेरे पास भी हैं, आपके पास भी हैं, भगवान के पास भी हैं। प्रत्येक आत्मा अपने 100 चतुष्टय के ऊपर आश्रित है। पर भगवान आप अनंत चतुष्टय के धनी कैसे हो गए? क्योंकि आत्मा अनंत गुणों से भरपूर है। आत्मा के गुणों का कोई अंत नहीं है। अंतर इतना है कि आज हम बाहर के गुणों में इतना फंस गए हैं कि आपके अनंत चतुष्टय उस बाहर की वैभाविक परिणति के कारण से छुप गए हैं। भगवान आपने क्या किया? जो छुपने के कारण थे, वैभाविक परिणति थी, जो राग देश थे, जो कर्म कलंक था, जिनके कारण से आपका 100 चतुष्टय क्षेत्र अनंत रूप हो गया, इसलिए अनंत चतुष्टय के धनी और तुम ही हो सरताज। हमारे अगर कोई सरताज हैं तो आप हो। अब आप लोग पूछते हैं, किसी ने आकर के कहा आपके भगवान के सिर पे तो मुकुट है ही नहीं है, फिर उनको सरताज कैसे कह दिया? अरे मुकुट मात्र लगाने से कोई सरताज नहीं बन जाता। कोई अच्छे सोने, हीरे और रत्नों का बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े बड़े मुकुट लगा लेते हैं और तुम कहो कि ये सरताज है? नहीं, सर पे ताज होने मात्र से कोई सरताज नहीं होता। सरताज तो वो होता है कि जिनके चरणों में बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा कामदेव के सर भी नतमस्तक हो जाए, वही सरताज होता है। हमारे भगवान के सिर पे दिखने को तो कोई ताज नहीं, पर भगवान आप इस 3 लोक में आप जैसा कोई सरताज भी नहीं। आप कैसे हो? 3 लोक के सरताज हो, एक के नहीं।
पर हमारे भगवान कभी अधिकार नहीं कहते, वे अपने मन से नहीं कहते कि मैं देखो 3 लोक का नाथ हूँ। जैसे हम लोग कभी कभार छोटे छोटे काम करते या कुछ भी कहते, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, अपने आप को बखान करते हैं हम। लेकिन भगवान के गुणों को हम देखते हैं, भगवान की उस महिमा को हम देखते हैं, तो आप अनंत चतुष्टय के धनी हो, 3 लोक के सरताज हो, और मुक्ति वधु के कांत तुम, उनकी पत्नी कांता कौन है? ये संसार की वधुओं नहीं है। आपसे तो ऐसा विवाह रचा है, ऐसा वर्ण किया है मुक्ति वधु से, जिसका एक बार वर्ण हो गया तो अब कभी यह संबंध छूटने वाला नहीं है। मुक्ति वधु के कांत तुम और 3 भुवन के राज। हे भगवान, आप 3 भुवन के राजा हो, राज करने वाले हो। आपकी मुक्ति रूपी वधु जो है आपकी कांता कर तो पत्नी, पत्नी है, और सरताज हो, अनंत चतुष्टय के धनी हो। ऐसे अनंतनाथ भगवान की आराधना हमने की है। आराधना करके आपने अपने अंदर के चतुष्टय को जानने की कोशिश की है। जब जब भी हम भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, ये महोत्सव आदि ये प्रासंगिक, जैसे कि आज संयोग देखो, अनंतनाथ भगवान का विधान और सुमतिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है, संयोग है, अच्छा है, निमित्त नैमित्तिक संयोग है। और ऐसे संयोग को पाकर के अच्छा योग बनता है। जब जब भी हमारे ऐसे तीर्थंकर भगवंतों का मोक्ष कल्याणक महोत्सव हो और साथ साथ ऐसे प्रसंग भी हमारे साथ जुड़ जाए, तो प्रसंग जुड़ता है तो हमारे अंदर की सोई हुई सत्ता जागृत होती है। ऐसे महोत्सव मनाने से आपको अपने 100 चतुष्टय का भान होता है। भगवान के अनंत चतुष्टय की भक्ति करने से ऐसे अनंत चतुष्टय के धनी भगवान, सही धन तो वह है जो एक बार पाने के बाद जो कभी तुम्हारा छूटे ना। आपके पास क्या धन है बताओ? आपके पास तो वो धन है, तिजोरी वाला धन है। भगवान का धन कभी छूटता नहीं है। वे ऐसे धनी है, वे जहाँ जाते उनका धन उनके साथ रहता है। आप कहाँ जाते हो, आपका पैसा कहाँ रहता है? घर पे रहता है। जरूरत पड़ते तो आप क्या कहते हो कि भाई अभी तो नहीं दे पाएंगे, हाथ में थोड़ी है, मैं करोड़पति तो हूँ। उससे कहा तुम करोड़पति हो, लेकिन हाँ करोड़पति, दिखाओ आपकी जेब में करोड़ रुपया कहाँ है। देखा जाए आज के समय में तो और बड़ी विसंगति आ गई है। मोबाइल के ज़माने में और बैंक के जीवन में जीने वाले के पास पूछा गया कि क्यों भाई तुम्हारे जेब में कितना पैसा है, तो पता चला कि 100 रुपये भी ना निकले। कहो क्यों? सब कुछ महाराज बैंक में सेफ है, घर पे रखा हुआ है। तो आप धनी कैसे हो गए? कहने कैसे करोड़पति? मैंने मान रखा है कि मेरे पास करोड़ों की संपत्ति का स्वामी हूं। मैंने अपने अंदर का ऐसा विचार करके रखा है कि मेरे पास करोड़ रुपया है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास इतनी संपत्ति है। यानी तुमने अपने आप को मान रखा है, वस्तुतः तुम करोड़पति हो कि नहीं है? है सो है, कहने को तो है, पर सही तो धनपति वही होता है कि जिसके गुण उसके पास हो, वह कभी छूटने वाला नहीं है। इसलिए सही धन चेतन धन होता है,
जड़ धन कभी भी तुम्हारा शाश्वत होने वाला नहीं है। चेतन धन कौन सा है? तो सबसे पहले तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। पहला धन अगर तुम्हारा कोई है तो कौन है? तुम्हारी आत्मा। अगर वो नहीं है तो बाहर का धन क्या मतलब? कोई काम का नहीं है, कोई मतलब नहीं। ये सब हमारी जिंदगी और हमारा इस संसार का ये जो विचित्र स्वरूप देख रहे हो आप, हमारे आचार्य जी ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा है, आपको बहुत आज प्रासंगिक सुनाता हूँ उसको। ये सब हम क्या जी रहे हैं? तो आचार्य जी ने एक दोहा लिखा है, दिन का हो या रात का, दिन का हो या रात का, सपना सपना होए और सपना अपना सा लगे किंतु ना अपना होए। दिन का हो या रात का, हमारी दशा वही है, सपने की जिंदगी जी रहे हैं। ये मेरा है, मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं इसका हूं, है ना। दिन का हो या रात में, कभी कभार कुछ लोगों के पास है नहीं है। एक व्यक्ति है स्वप्न में, वो देश का क्या एक बहुत बड़ा राजा बन गया स्वप्न में। मैं क्या बन गया हूं? अभी सो रहा है फुटपाथ पे, और क्या बन गया स्वप्न में? राजा। अब राजा बन गया तो बड़ा सा महल का अनुभव कर रहा है। अनुभव, एक बड़ी सिंहासन पर बैठा है, बहुत सारे सेवक बैठे हुए हैं, पत्नियां हैं, और पास में उसकी छोटा बच्चा भी सो रहा है, और पत्नी भी सो रही है वहीं। अचानक पत्नी ने जगाया, बेटा रोने लगा। कहाँ? स्वर्ग पर अच्छे बड़े राज ठाट के भोगों के साथ स्वप्न में जी रहा था। अचानक बेटे ने रो दिया। उसने रो दिया तो उसकी नींद खुल गई, खोलना पड़ी। तो वो कहता है कि ये बताओ, मैं इसके रोने पर रोऊं कि उसके जो चला गया उसके रोने पर रोऊं? बोले कि मतलब? बोले कि अभी मैं सो रहा था तो कितना स्वर्ग का वैभव का अनुभव कर रहा था, कितने सारे ऐसे स्वर्ग में बैठ करके वहाँ के उस वैभव का अनुभव कर रहा था, लेकिन अचानक तुमने क्या कर दी? मुझे स्वर्ग से वापस बुला लिया। कहाँ? अपना फुटपाथ पे देखता है, अरे सत्य क्या है? ये सत्य है कि वो सत्य है? कर्म सिद्धांत का चिंतन करना बंधुओं, जिंदगी वास्तविक रूप से यही है, सत्य है, यही स्वप्न है, ये है, यही स्वप्न की जिंदगी है कि दिन का हो या रात ना, सपना सपना होए, सपना अपना सा लगे। जिस दिन आज जब तक तुम्हारी सांसें चलती हैं तब तक सब कुछ अपना है, और जिस दिन तुम्हारी सांसें बंद होती हैं, आंख बंद होती हैं, किसका क्या है पता है? आप यहाँ से जाते हो, लोग विदा करते हैं और विदा करके चले जाते हैं, जो तुमने जोड़ा है वो किसका है? तुम्हारा। अरे महाराज हम व्यवस्था करके जा रहे हैं। किसकी व्यवस्था कर रहे हो? अपनी के दूसरों की? एक और है, मालिक और मुनीम में अंतर क्या होता है? मुनीम क्या करता है बताओ? दूसरों को लेखा जोखा करता रहता है ना। और मालिक जो होता है अपना लेखा जोखा करता है कि मेरा क्या है। हम मुनीम बने के मालिक? चिंतन करना।
आप वास्तविक रूप से अपना जीवन मुनीम बन करके जी रहे हो कि मालिक बन करके जी रहे हो? उन्होंने कहा मुनीम बन करके जी रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने मालिक बनने की कोशिश ही नहीं करते, अपने आप को समझने की कोशिश ही नहीं करते। यही चाहते, बेटे को ये करना है, बिटिया को ये करना है, भैया को ये करना है, बहू को ये करना है, करना ही करना है, करना ही करना है। और यहाँ कहते हैं कि ये मुनीमी जो होता है दूसरों ही का करता रहता है ना? मुनीम किस कही अपने किसकी? दूसरों की खतौनी करने वाला मुनीम, और अपने खाते को देखने वाला मालिक। मालिक बन करके कब जियोगे? मुनीमी करते करते पूरा जीवन जी जाते हो। भगवान कहते हैं अनंत चतुष्टय तेरे पास भी है, अनंत चतुष्टय का स्वरूप तुम्हारे पास भी है, पर तुम अपने अनंत चतुष्टय को देखने की कोशिश नहीं करते। किसके चतुष्टय की ओर दृष्टि? हमेशा दूसरों, उसके लिए करना है, उसके लिए ये करना है। पर चतुष्टय में जब तक तुम्हारी बुद्धि रहेगी तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान के पास आते हो कम से कम दिन में एक बार तो मंदिर सभी आते हो कि नहीं आते? कौन कौन नहीं आता दिन में एक बार मंदिर? महाराज अभी आपके सामने नहीं कह सकते हम, अकेले में तो हम सब कुछ कर लेते, अपने हिसाब से कर लेते, क्योंकि अभी सब बेइज्जती का सवाल है, इज्जत का सवाल है। कम से कम हम दिन में एक बार भगवान के चरणों में आकर के अपने 100 चतुष्टय को निहारने की कोशिश करते। मंदिर आने का रहस्य क्या है? हम मंदिर क्यों आते हैं? मात्र ये नहीं कि हमारे भगवान है तो हम गए, माथा टिकाया और नमोस्तु की और चल दिया, इसके लिए नहीं होता है। यहां आकर के मंदिर में आने का रहस्य ये है, मंदिर आने का उद्देश्य ये है कि अपना मन जब ये विचार करे कि भगवान जैसे आप हो वैसा मेरा भी आत्मा का स्वरूप है, इसलिए मंदिर आते हैं। मंदिर में आकर के भगवान को मत झांकना, मंदिर में आकर के अपने अंतरंग में झांकने की कोशिश करना कि मैं भी जब आप जैसा हूँ तो मैं क्यों बाहर के इस जंजाल में फंसा हूँ। भगवान चिंतन करो, विचार करो, मैं क्यों राग देश के जाल में फंसा हूँ, मैं क्यों संसार के कसाय के दलदल में फंसा हूँ। ऐसा चिंतन हमारा होना चाहिए। मंदिर में आकर के हम कुछ शांत होकर के अपने आप को देखने की कोशिश करो। भगवान जैसे आपने अपने अनंत चतुष्टय को देख लिया, मेरा दिन भी वो कब आएगा, मैं भी ऐसा अनंत चतुष्टय का धनी बनूंगा, है ना? मैं भी अपने ऐसे अनंत चतुष्टय को प्राप्त अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, ये देखो अब आपको समझ लें। स्वद्रव्य तुम्हारा क्या है? आत्मा, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा स्वद्रव्य है। स्वक्षेत्र क्या है? अभी तुम किस क्षेत्र में हो? देखिए, आप पूरा लोक का वर्णन करते हैं। 3 लोक में कौन से लोक में हो आप? मध्य लोक में। मध्य लोक में भी आप कहाँ हो? पूरा पूरा देखिए, 2.5 दीप नहीं कहते, पूरा का पूरा एक राजू का पूरा मध्यलोक है, उसमें भी आप कहाँ हो? 2.5 दीप में, है ना? 2.5 दीप में भी फिर कहाँ हो आप? जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप में भी आप कहाँ हो? भरत क्षेत्र में, है ना? अब देखिए, इसमें भी अलग अलग हो जाता है। भरत क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र है और बीच में विदेश क्षेत्र भी है। जम्बू द्वीप के ऐसे पार्ट करते हैं अपन, तो बीचों बीच में है ऐरावत क्षेत्र, दक्षिण की ओर भरत क्षेत्र, उत्तर की ओर ऐरावत क्षेत्र है, तो पूरब पश्चिम की ओर बीच में क्या है? विदेश क्षेत्र है। अब ये सब
अपन ने देखा तो हम दक्षिण के कौन से क्षेत्र में हो? भरत क्षेत्र में। अब भरत क्षेत्र में भी दो विषय बन जाता, आर्य खंड में हो कि विलेक्ष खंड में हो, क्योंकि इसके भी 6 खंड हो जाते हैं, है ना। तो उसमें भी आप कौन से खंड में हो? आर्य खंड में भी। अब आर्य खंड में भी कौन से देश में हो? भारत देश में हो। भारत देश के कौन से प्रदेश में हो? गुजरात प्रांत में हो। गुजरात प्रांत के कौन से नगर में हो? अहमदाबाद की कौन सी कॉलोनी में हो? पार्ली में आ गए। अब पार्ली पूरी तुम्हारी है क्या? है? पार्ली में भी अब आप देखो, अपना अपना अपार्टमेंट याद करो, अपना अपना फ्लैट याद करो, पूरी पूरी बिल्डिंग भी तुम्हारी। सोचो आप कहाँ जा रहे हो, कितने होते जा रहे हो। हम बाहर के विस्तार में जाकर के स्वक्षेत्र की ओर आओ। जब उनने कहा कहाँ रहते हो, तो उन्होंने कहा मैं पार्ली में रहता हूँ। पार्ली में आकर के कहा फ्लैट में रहता हूँ। फ्लैट में आकर के कहा पूरे फ्लैट में रहते हो? नहीं, मैं अपने कमरे में रहता हूँ। कमरे में पूछा पूरे कमरे में रहते हो? तो बोले कि कुर्सी पे बैठा हूँ। कुर्सी पे बैठने के बाद जब पता चला कि तुम रहते का स्वदेहम, अपनी देह में रहता, ये तुम्हारा क्षेत्र है, इतना विस्तार। हाँ, अब सोचते मैं तो पूरे में रहता हूँ। मालिक पने पने पर रहो, जब निहारो अपना क्षेत्र क्या है? स्वदेह प्रमाण अपना क्षेत्र है। कौन से काल में हो तुम? क्योंकि कितने काल हैं? 6 काल हैं। तुम सुकमा सुकमा काल की तो हो नहीं, निकल गया। उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, सुकमा काल, फिर बाद में जघन्य भोग भूमि, सुखमा, दुखमा, सुखमा, है ना। पहले शुरू में सुखमा, फिर बाद में सुखमा, दुखमा, यानी तीसरा काल जो शुरुआत में तो सुख होता है, लास्ट में दुख आने लगता है। और चौथे काल का नाम दुखमा पहले, फिर बाद में सुख की प्राप्ति होती है। कष्ट के साथ सुख की अनुभूति, दुख के बाद सुख का शुरुआत। चौथा काल ऐसा होता है। और ये बात निश्चित है, जो जितना जितना संघर्ष का सामना करता है उतना उतना उसके जीवन में हर समय जीवन होता है। आचार्य श्री ने मुकमाटी में बहुत अच्छे से लिखा है, संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर समय होता है। कैसा होता है? संघर्षमय जीवन का उपसंहार। इसलिए संघर्ष से मत डरो, सामना करो, भागो मत। अरे भैया वहाँ तो बहुत विपरीतता है, बहुत कष्ट है। महाराज आप लोगों की जैसे बनना बहुत मुश्किल काम है। तो ये बताओ, अगर ऐसे ही हमारे सारे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी जैसे महान आचार्यों ने सोचा होता तो क्या आज इतने सारे महाराज देखने को मिलते तुम्हें? अरे भाई नहीं, जो जितना संघर्षमय जीवन जीता है उसका जीवन उतना हर समय होता है। श्रावक भी अपने त्याग संयम को, विषय भोगों को ही सब कुछ नहीं बनाता, त्याग संयम को अपने जीवन का अंग बनाता है। आपके पास जो संपत्ति है ये मात्र भोगने के लिए हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। जितना तुम्हारे लिए मिला है क्या सबका उपभोग तुमने किया? नहीं कर पाए। और पहली बात, इतना कर दिया, करने के बाद क्या तुम्हें इतना करने कितने साल व्यतीत हो गए? कोई कहे मेरे 65 साल हो गए, कोई कहे मेरे 60 साल हो गए, कोई कहेगा मेरे 50 साल हो गए। सब अपने अपने सालों की गिनती कर रहे हैं और इतना भोगते भोगते उनसे पूछा इतने दिन हो गए तुम्हारे लिए तृप्ति का अनुभव हुआ? नहीं महाराज, अभी भी इच्छा और, अभी भी तृप्ति नहीं है, अभी भी सोचते अब और नया और। सोचो, जब तक तुम्हारी आत्मिक तृप्ति का अनुभव नहीं होगा तब तक तुम्हारे लिए आत्मिक सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अपने क्षेत्र की पहचान करो, अपने काल को देखो।
इस काल में भी चौथे काल में दुख के बाद सुख का अनुभव होता है, लेकिन तुम तो कौन से काल में हो? इस पंचम काल का नाम क्या है? दुखमा। जहां सुख ना उसका नाम दुखमा। फिर भी हम खोज तो वही करते हैं महाराज। काल है दुखमा और कामना है सुख की। पर बंधु ध्यान रखना, मंथन करोगे उसमें ही तुम्हारे लिए सारभूत तत्व निकलेगा। जैसे दूध में से घी निकालने के लिए कितना मंथन करना पड़ता है, तब वो एक सारभूत तत्व निकलता है। वैसे ही इस पंचम काल में भी मैं मानता हूं कि आज समुद्रनाथ जैसे साक्षात मोक्ष जाने वाला समय नहीं है, लेकिन सुमतिनाथ भगवान ने जैसे एक भाव में मोक्ष प्राप्त किया था क्या? नहीं, एक भाव में नहीं प्राप्त किया। कितने भाव लगे होंगे तब उन्हें इस प्रकार की मोक्ष सुख की प्राप्ति आज की तिथि में हुई थी। ऐसे ही कम से कम उन अनेक भवों में से हमारा एक भव, एक कदम की, एक मार्ग पर चलने का, हम उसको बढ़ने के, उसके अनुसरण करने का हम आगे बढ़ते चलें। ऐसे तीर्थंकरों के महोत्सव आदि का कार्य, ऐसे तीर्थंकरों की महिमा आदि का कार्य हम गुणगान करते हुए उनके मार्ग का अनुसरण करते चले जाते हैं, तो यही बीज, यही कदम हमारे लिए एक दिन मंजिल तक पहुंचाने वाला बन जाता। आज हमारी शक्ति अगर इतना है कि हम नियम ले लें कि मैं रात्रि में भोजन नहीं करूंगा, सबका त्याग होगा रात्रि का। कितने लोग हैं जिनका रात्रि में भोजन नहीं करते? भोजन की बात कर रहा हूँ, पानी की नहीं कह रहा हूँ मैं अभी। नहीं तो महाराज आप तो कह दो कि चारों प्रकार के आहार की त्याग की कर रहे हैं, लेकिन यानी अभी भी कई लोगों के रात्रि भोजन त्याग नहीं है। यानी अभी हमारी आसक्ति अभी भी क्या नहीं हो रही है? आत्मा के प्रति नहीं आ रही है। सोचो, जैनी के 3 कुलाचार बताए। जैन कौन? जो प्रतिदिन देव दर्शन करता हो, पानी कैसे पीता हो? कि बाटल का। अब तो हम बाटल वाले हैं महाराज, वो वहीं से छान के भेज देता, हम तो सीधा पी लेते हैं, पूछते थोड़ी हैं। उसने क्या कर दिया? छाना के छान छान के जीवों को निकाल के मार के फेंक दिया। देखिए दया भाव जब तक हमारे पास नहीं। पानी छान करके पीना जैनों का कर्तव्य है। और तीसरा क्या है? अब हंसी आ रही, क्या करूं मैं, क्योंकि हम फंस गए महाराज संसार में, ऐसे ही जीवन जी रहे हैं, है ना, आदत हो गई हमारी। अगर हम ऐसा पानी छानने लगेंगे तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी सबके सामने। बंधु, इसलिए अपने आप के कर्तव्य को समझना। जैन वह जिनके 3 नियम हो, रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान के पीना और प्रतिदिन मंदिर आना। ये हम जैन हैं, ये हमारा कुलाचार है। ये जैनों का क्या है? कुलाचार है। अपने कुलाचार को यहाँ पर, हमारी जातियां अनेक हो सकती पर जैनत्व अनेक नहीं होता, जैन एक होता है। ये जातियां सिर्फ व्यवहारिक जीवन के लिए हैं, विवाह संबंध आदि के लिए, पारिवारिक संबंधों के लिए बनाए गए। ये गोत्र आदि जो है उसके लिए किया कि ये व्यवस्था बनी रहे, एक सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए जातियों का समावेश बनाया है। एक गोत्र आदि का ही समावेश बना हुआ है। लेकिन जब हम जैन की बात करते हैं वहां जाति गौण होती। हम क्या हैं? सिर्फ एक जिनेंद्र भगवान को मानने वाले। अगर हम उन पर सच्ची आस्था रखते हैं, उन पर सच्चा विश्वास रखते हैं, तो बस एक ही हमारा कुलाचार होता है, एक ही आचरण होता है। जिनेंद्र भगवान के जीने वाला, जिनेंद्र भगवान के कुल का रहने वाला, उसका जैनत्व, उसका जैन कुलाचार एक ही होता है। इसलिए सबसे पहले हमारे
जैन होने का हमें क्या होना चाहिए? परिचय हमारा एक जैन होने का होना चाहिए कि मैं जैन हूँ, और जैनत्व के प्रति आस्थावान बनना। आज हमारे घरों में सबसे बड़े बच्चों को और हमारे बड़े लोग भी अब खान पान के क्षेत्र में बहुत कहना चाहिए कि जागृत नहीं रहे, क्योंकि हम बाज़ार के पैक और बाज़ार से बना हुआ उस चीज़ पर भरोसा ज़्यादा करने लगे। आपके बने हुए भरोसे पर नहीं, हमें भरोसा नहीं रहा। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं बैठे बैठे चर्चा कर रहा था, तभी एक बच्चे ने आकर के बताया, महाराज जी हमने आज एक वीडियो देखी। बोले कि क्या देखा तुमने? बोले कि हमने वो क्या बोलते, वो बच्चे को ठंडाई, अभी सीजन चल रहा है ना, वो क्या बोलते, एक छोटी रसना जैसी रहता ना, पाइप डाला रहता जिसमें, उसका नाम फ्रूटी। हाँ फ्रूटी है, फ्रूटी। उसको पिया तो उसका कुछ स्वाद गया, तो मैंने खोल के देखा तो उसमें काला काला सड़ा सड़ा सब कुछ निकला, उसमें जीभ जैसे था। ओहो, आज अपने बच्चों को आप क्या पिला देते हो? घर का नींबू पानी आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना? घर का अच्छा एक हाथ से संतरे का रस बना करके आप बच्चों को पिला, नहीं बाजार का ऑरेंज जूस ले आओ बेटा, जाओ बॉटल ले आओ। पता चला है, कंपनी वालों से पूछने ना, उन्होंने उस ऑरेंज के नाम से एक थोड़ा सा भी ऑरेंज रस नहीं है, सारा एसेंस के ऊपर चल रहे हो आप, केमिकल्स के ऊपर आप चल रहे हो, पैक वाली चीज़ों पर भरोसा, जिसमें फल के नाम से कोई रस नहीं है। मैंगो शेक, मैंगो की बाटल आ गई, पता चला कि मैंगो के नाम से कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने घरों में हम क्या ला रहे हैं, घरों में हमारा क्या होना चाहिए। आप अपने घरों से थोड़े से बच्चों को भी उस आदतों से सुधारो। हम पैक नहीं, इतने रेडीमेड मत हो जाओ कि हम कुछ करने के लिए। इस समय में महिलाओं को बहुत बड़ा जागृति आने की ज़रूरत है, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा बीमारियों का कारण अगर ये है तो हमने जंक फ्रूट और पैक फ्रूट खाने की आदतें बना डाली है। बाजार का नहीं, घर का हो। मैं कहता हूँ वही चीज़ आप अच्छे से बनाओ ना, घर पर उनको पिज़्ज़ा बना करके खिलाओ ना। बच्चों को आप थोड़े से जागृति, इतने सारे आप मोबाइल के ज़माने को हो, एक बार आप अपने मोबाइल पर सर्च करो कि कैसा बनता है पिज़्ज़ा, वो आपको निकाल के दे देगा पिज़्ज़ा ऐसा बनता है। थोड़ी सी माताओं जागृत हो जाओ। हमारे बच्चे, मैं मानता हूँ कि आजकल के बच्चे महाराज जी वे मानते ही नहीं हैं, वे तो कहते हैं हमें पिज़्ज़ा चाहिए, मुझे नूडल्स चाहिए, मुझे ये बर्गर चाहिए। अब आप क्या करोगे? क्यों? उसमें आकर के पता चल रहा है कि इसमें इस प्रकार के कई अंडे का संयोग भी है। अब आप लोग सोचते हो, कुछ लोग सोचते हैं कि ये चीज़ नाम की एक वो पदार्थ आता है, बड़े अच्छे से मिलाते हो, वो क्या है बताओ? वो क्या है? शुद्ध घी है? क्या है वो? पता चला है कि पूरा का पूरा चर्बी चटलारा हाउस से जो बच्चों के जानवरों की चमड़ी जो होती ना, उस चमड़े से जो तेल निकालते हैं और उस तेल को जमा दिया जाता है, और जमा करके आपको बड़े अच्छे से घी के रूप में कह देते कि ये तुम्हारी चीज़ है। अब आप क्या खा रहे हो? और वहाँ जाकर के बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में और उस पे जाते हैं, वो आपके सामने अच्छे से घिस के डाल देता है। पहले के लोग अगर देखा जाए तो आप लोग जो पुराने लोग हैं, तो डालडा घी होता था ना, डालडा घी है ना, डिब्बों में आता था,
जमा दिया जाता था। आजकल क्या है, उसी डालडा को पूरा का पूरा चर्बी का संयोग उसमें एसेंस वगैरह मिला करके और पूरे का पूरा पैकेट को रख करके, स्लेटर हाउस मात्र मांस के लिए नहीं खुले हुए हैं बंधुओं, ये ध्यान रखना। मांस तो 10% के लिए चलते हैं, उससे जो हड्डी भी आपकी कीमती है उसकी, उससे उसकी चर्बी से उसका तेल निकाल करके बड़े बड़े ड्रम आज बाजार के, भारत के बाजारों में उन्होंने कहा, अगर आप चिंतन करो, आपको एक सर्वे करके बताता हूँ, आज दूध कितने रुपये लीटर है? कितने रुपये लीटर बिक रहा है आपको दूध? 60-70 रुपया मिल रहा है। अगर अच्छे से आप बाजार में, अभी पैक वाला नहीं लेना, सीधा डेयरी पे जाकर के आप सीधा सामने लगवा के ले, 70 रुपया दे रहा है ना। उसमें लिखा है कि 1 लीटर दूध अगर लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम या 90 ग्राम घी निकलता है। अगर उसको बनाया जाए कितने ग्राम बनेगा? तो 1 किलो घी बनाने में कितना लगेगा? 1 किलो घी बनाने में कम से कम 10 से 11 लीटर दूध लगेगा कि नहीं लगेगा? तो वो कितने का हुआ? 700-800 रुपये का हो गया, मान के लिए 750 रुपया मान लो, ठीक है। 750 रुपये का दूध 1 किलो घी बनाने के लिए चाहिए अपन को। और आज बाजार में 1 किलो घी कितने का मिल रहा है आपको डिब्बा? 700 रुपये में मिल जाता, शुद्ध घी मिल रहा है। तो आप मान के तो ये कह रहा हो कि मैं शुद्ध घी खा रहा हूँ, आप उसको बनाओगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, अगर अच्छे से अच्छे दूध बना करके आदमी देगा तो कम से कम अगर आप बना के चले जाओ तो वो अपने करे तो 1200-1300 रुपये में भी आपको शुद्ध घी मिल जाए, कोई भरोसा नहीं है। पर आप क्या मान के चल रहे हो? अमूल का शुद्ध घी 500-700 रुपया किलो। अब आपको अमूल वाले क्या शुद्ध घी देते हैं? अब हम तो बड़ा शुद्ध घी खाते हैं, भगवान भरोसे हैं। उन्हें क्या खिला दिया, क्या मान करके बैठे हैं? सोचो, जागो। अगर हम अपने घरों पे इतने बड़े बड़े बनाते हो, बंगले बनाते हैं, मात्र एक गाय और अपने घर पर रख दो, बंगले वालों को, लोगों, अभी मैंने यहाँ पर भी कहा था, रास्ते में 2-3 जगह कहा कि बड़े बड़े बंगले वालों, कुत्ते को पालने के लिए तो तुम्हारे पास 2-2, 4-4 नस्ल के कुत्ते मिल जाएंगे, लेकिन एक गाय पालने के लिए उनके लिए भारी बोझ लगता है, जो आपके घर का पूरा वातावरण शुद्ध करेगी, आपके लिए दूध, शुद्ध दूध देगी, उससे आपको शुद्ध घी की प्राप्ति भी होगी। भरोसा करो। अगर तुमने बंगला बनाया है तो बंगले में अपनी एक गाय का छोटा सा घर भी बनाओ। पर हम जीवन को किस दिशा में जी रहे हैं, विचार करो, अच्छे से सोचो, चिंतन करो। पैसा सबके पास है, पर पैसे को सही परिणति के रूप में डालो, जिससे कि आपके, अपने परिवार के, अपने भविष्य के बारे में चिंतन करना। क्योंकि जितना आज देश में, या ये कहो कि उपभोक्ता की अगर दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर तो जो जितना पैसा दे सकता है, जितना लुटा सकता है लुटा सकते हैं, उन्हें किसी के भी जान की परवाह नहीं है। उसी का परिणाम है आए दिन भारत में, अभी तो सर्वे आया 2040 से 50 तक के बीच में ये दशा होगी कि हर 10 आदमी के बीच में एक कैंसर पेशेंट होगा। हर 10 आदमी के बीच में क्या होंगे? कैंसर पेशेंट होंगे। आए दिन बढ़ते जा रहा है कि हर 100 व्यक्ति के बीच में इतना कैंसर का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। कहने को तो महाराज हमने कभी अपने जीवन काल में बीड़ी नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, तंबाकू नहीं खाई, किसी प्रकार का व्यसन नहीं किया, फिर हमें कैंसर कैसे हो गया? ये चिंतन करो, विचार करो। तो ये सब हमारे खान पान में असावधानी का परिणाम है। सावधानी रखने की कोशिश करें। आज अपन ने ऐसे अनंत चतुष्टय भगवान के बारे में चिंतन किया है, विचार किया है। सोचो, जानो, अपने आप का जीवन, अपने आप को काल के बाद, और अपने भावों को समझो। मेरे भाव ही मेरे हैं, किसी दूसरों के
नहीं हो सकते। इसलिए अपने स्वचतुष्टय की ओर आने की कोशिश करो इसी भावना के साथ कि आज का ये जो अनंतनाथ भगवान की आराधना है, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भगवान जैसे आपने अपने चतुष्टय को प्राप्त किया है, मेरे अंदर भी ऐसे भाव हों, ऐसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। पूज्य मुनिवर श्री